हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पहले मैं नाम ही समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। OPERATOR, ऑपरेटर। इससे आप पहले से वाकिफ हो, ये होता क्या है। इसको संकारक भी बोला जाता है, ओवरलोडिंग। ये नाम भी आप पहले सुन चुके हो, लेकिन पहले आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं देखा हुआ। आपने ओवरलोडिंग को कहां पे देखा हुआ है? ओवरलोडिंग को आपने फंक्शंस के साथ देखा हुआ है एंड आपने कंस्ट्रक्टर्स के साथ देखा हुआ है। एंड ऑपरेटर्स को आपने कहां पे देखा हुआ है? इन द इंट्रोडक्शन ऑफ सी, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ C++, इन दोनों में। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं, हिंदी भाषा में इनको बोला जाता है संकारक। ये होते हैं कुछ खास तरह के सिंबल्स which are used to perform either arithmetic or logical operations। कोई ऐसे खास तरह के चिन्ह जो कुछ ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, अर्थमेटिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बिट वाइज होते हैं। बहुत टाइप के ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं C और C++ के अंदर। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी राइट शिफ्ट, इस तरह के ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस डबल माइनस। तो जहां पे भी ऑपरेटर्स आते हैं वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑपरेटर के साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? जिस पर ऑपरेटर अप्लाई होता है। ऑपरेंड क्या होते हैं? जिन पर ऑपरेटर अप्लाई होता है। मतलब ऑपरेटर क्या करता है? कोई ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन जिस भी वैल्यू पर या जिस भी वेरिएबल पर हमारा ऑपरेटर कोई ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है? वो ऑपरेंड कहलाता है। और मजे की बात यह है कि ऑपरेंड के आधार पर ऑपरेटर्स को तीन तरह में बांटा जाता है, तीन टाइप्स में बांटा जाता है। अगर एक ही ऑपरेंड है तो उसको बोला जाता है यूनरी ऑपरेटर। अगर दो ऑपरेंड हैं तो उसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। और अगर तीन ऑपरेंड हैं तो उसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम दो ही ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग पढ़ने वाले हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग एंड यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग। मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिनके साथ या तो एक ऑपरेंड हो या दो ऑपरेंड हो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? A++, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो क्या करता है? A के मान में एक बढ़ोतरी कर देता है। तो ये प्लस प्लस जो ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके साथ ऑपरेंड कौन है? एक ही ऑपरेंड है, सिर्फ A पर ही अप्लाई हो गया। बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा? A+B, क्योंकि प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या कहलाता है? बाइनरी। Y, क्योंकि इसको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, दो लोगों की जरूरत पड़ती है, दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, 4+5। जिसको दो ऑपरेंड चाहिए वो बाइनरी, जिसको एक ऑपरेंड चाहिए वो यूनरी। अब यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना। ओवरलोडिंग का हमने क्या मतलब समझा था? फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हमने बोला था कि एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाते हैं। एक ही नाम के दो कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसके अंदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम किसी फलन की बेसिक या बुनियादी फंक्शनैलिटी को बदल देते हैं या सुधार कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर भी एक टाइप का फंक्शन है। हर एक ऑपरेटर से एक ऑपरेशन होता है, उसका बैकएंड पे हमारी क्लासेस के अंदर, हमारे हेडर फाइल्स के अंदर, हमारी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर्ड है उनके फंक्शंस बना के।
तो हम क्या कर सकते हैं, इन ऑपरेटर्स के जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बदलना और सुधार करना से बेटर है मॉडिफाई करना। इसमें एक कारण और भी है मॉडिफाई, मैंने क्यों बोला कि ये क्या है, इनका बेसिक काम वही रहता है, वो बंद नहीं होता। जैसे कि एक प्लस ऑपरेटर है, उसका बेसिक काम क्या है, दो संख्याओं को जोड़ना, दो नंबर्स को जोड़ना। तो इसका बेसिक काम बदलेगा नहीं अगर मैं इसको ओवरलोड कर दूंगा, मतलब वो तो होता ही रहेगा। मैं क्या कर दूंगा, कुछ एडिशनल काम करवा दूंगा। मतलब हम एक चीज और भी लिख सकते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण फीचर है जिससे हम किसी ऑपरेटर से एडिशनल कार्य है, मतलब अतिरिक्त कार्य करवा सकते हैं। मतलब क्या है, क्या कहानी समझ आई, किसी भी ऑपरेटर का कोई कार्य है, निश्चित है, जो क्या काम करता है वो पहले से हमारे कंपाइलर के पास लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके निश्चित कार्य को बदल सकते हैं, लेकिन निश्चित कार्य होता ही रहेगा। मतलब बदल नहीं सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब बदल नहीं सकते हैं, उससे कुछ एडिशनल काम भी करवा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन पड़ा है वो तो रहेगा ही रहेगा, हमें एक ऑपरेटर फंक्शन और बनाना पड़ेगा। तो इस जब इतनी बात आ जाती है तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट छाप लो अपने दिमाग के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं किया जा सकता, कौन कौन से ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया जा सकता है, किस किस ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे किया जा सकता है, ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपने इसकी अच्छी सी फोटो अपने दिमाग में उतार ली होगी। तो अब मैं इसको रब करता हूं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम किस किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, या फिर बात करते हैं किस किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। तो नहीं है तो मतलब कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हम रेड पेन से कर लेते हैं, रेड मार्कर से कर लेते हैं। तो डॉट एंड डॉट स्टार, ये ऑपरेटर्स हैं, इनको बोला जाता है क्लास एक्सेस या असेस ऑपरेटर्स। इसके बाद में होता है एक ऑपरेटर डबल कॉलन, इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बाद में एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। इसके बाद में एक ऑपरेटर होता है कंडीशनल क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इन सभी को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। दीज ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इसको क्या बोला जाता है, क्लास एक्सेस बोल दो या क्लास मेंबर एक्सेस बोल दो। क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते होते हैं, डॉट एंड डॉट स्टार। डॉट फॉर सिंपल accessing the member function with the help of the object, or dot star accessing the pointer with the help of object of class। तो इन चारों को ओवरलोड नहीं किया जा सकता, मतलब जो इनका बेसिक कार्य है ये वो ही करेंगे, इनसे कोई एडिशनल कार्य नहीं कराया जा सकता। ये क्या है, आलसी लोग हैं, इनसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया जा सकता। तो इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा। अब जब किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता है तो उसको ऑपरेटर को ओवरलोड करने के दो तरीके हैं। दो तरह के ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया जा सकता है और दो तरीकों से किया जा सकता है।
आई होप आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम एक यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर को भी दो तरह से कर सकते हैं, एक मेंबर फंक्शन की हेल्प से, एक फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। ऐसे ही बाइनरी को भी दो तरह से कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन, मेंबर एंड फ्रेंड, दो तरह से इसको ओवरलोड किया जा सकता है। तो ये एक टेबल बन गई आपकी। यूनरी ऑपरेटर को जब अपने मेंबर फंक्शन की हेल्प से ओवरलोड करते हैं तो हमें कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं? 0। जब फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से करते हैं तो 1। बाइनरी ऑपरेटर को जब मेंबर फंक्शन की हेल्प से ओवरलोड करते हैं तो 1, फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से ओवरलोड करते हैं तो 2। तो ये है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओवरलोड यूजिंग आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। अगर हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन कर रहे हैं तो हमें एक भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए होगा। यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन करना है तो एक आर्गुमेंट चाहिए होगा। बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है किससे? मेंबर फंक्शन से, तो एक आर्गुमेंट चाहिए होगा। बाइनरी को ओवरलोड करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन तो हमें 2 आर्गुमेंट चाहिए होंगे। तो ये मैं एक ही स्क्रीन पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने वाली हैं, आपको इकट्ठा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए जिसका। अब विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन भी कुछ ऐसे हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। फ्रेंड फंक्शन के साथ ही जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, मेंबर के साथ ओवरलोड किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से हम एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर को नहीं कर सकते ओवरलोड, एक फंक्शन कॉल ऑपरेटर को नहीं कर सकते, एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते, एंड एक होता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो इनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। कैसे ओवरलोड नहीं किया जा सकता? दीज ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड विद फ्रेंड फंक्शन and these operator cannot be overloaded with the help of either friend function or member function। neither nor आना था इस स्टेटमेंट में। तो हम इनको ना तो फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड कर सकते हैं ना ही मेंबर फंक्शन से ओवरलोड कर सकते हैं। मतलब इन ऑपरेटर्स को तो ओवरलोड किया ही नहीं जा सकता। इन ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन के साथ ओवरलोड नहीं किया जा सकता, और अगर हमने ओवरलोड करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन तो 2 तरह के ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया जा सकता है, एक यूनरी को एक बाइनरी को, और दोनों के अपने अपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब इतना कुछ देख लिया हमने। अब एक चीज और लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है कि ओवरलोड करते कैसे हैं। टू ओवरलोड एनी फंक्शन वी विल बी क्रिएटिंग वन फंक्शन जिसमें हमें क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हम ऐसे लिखते होते हैं, रिटर्न टाइप, यहां पे आएगा क्लास का नेम, उसके बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन द नेम ऑफ ऑपरेटर, लाइक प्लस माइनस डबल प्लस डबल माइनस, इस तरह के, एंड इसके बाद में आर्ग्यूमेंट लिस्ट, एंड यहां पे इसकी बॉडी शुरू हो जाएगी।
इसके बाद में इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनी ऑपरेटर। एक चीज मैंने मिस कर दिया, आई गेस, यस आई हैव मिस्ड द थिंग, वन थिंग, यहाँ पे ऑपरेटर कीवर्ड और आएगा, ऑपरेटर कीवर्ड एंड द नेम ऑफ ऑपरेटर। ओपी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। यहाँ पे प्लस भी यूज कर सकते हैं, माइनस भी, प्लस प्लस, माइनस माइनस, मतलब जिसको ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप, जैसे इंट रिटर्न करेगा, वॉइड रिटर्न करेगा, मतलब वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, या क्या रिटर्न करेगा। उसके बाद में क्लास का नाम, किस क्लास के अंदर हम उस ऑपरेटर का फंक्शन बना रहे हैं। देन ऑपरेटर कीवर्ड आएगा OPERATOR। देन हम ऑपरेटर का सिंबल लगाएंगे, कौन सा ऑपरेटर हम ओवरलोड करने वाले हैं, एंड देन ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएगी। कितने कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी एंड डिटेल्ड वीडियो हो गया, जिसमें हमने इस चैप्टर के अंदर आने वाली सारी थ्योरी डिस्कस कर ली। जो जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये आ जाएगा। विच ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड विद फ्रेंड फंक्शन, ये आ जाएगा। हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इफ वी आर ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर विद द फ्रेंड फंक्शन, तो ये बता देंगे, ये सारे आ सकते हैं इसमें से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये बता दिया। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, वो ये आ गया। तो ये बेस ऑफ द चैप्टर है, इस चैप्टर का बेसिक है। इसके अंदर हम अलग अलग फंक्शंस को ओवरलोड करना सीखेंगे, उनका फंक्शन बनाएंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूं उनका प्रोग्राम बना के। आज हम एक यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीख लेते हैं, एंड इन द कमिंग सेशंस वी विल बी डिस्कसिंग अनदर प्रोग्राम्स एज वेल। तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट छाप लो अपने दिमाग में, एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोग्रामिंग सेशन। लेट मी रब दिस। अब इसके अंदर हम ओवरलोड करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस ऑपरेटर। प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना, प्लस प्लस ऑपरेटर का बेसिक काम क्या होता है, प्लस प्लस ऑपरेटर का बेसिक काम होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना बाय 1। लेकिन यहां पे हम क्या करवा देंगे प्लस प्लस से, यहां पे हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करवा देंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे इंक्रीज हो जाएंगे बाय 1। So we will be modifying the functionality of our basic operator. So let me create the function. Let me start writing this. Hash include iostream dot h, hash include conio dot h. You can write this or you can avoid this. ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कोनियो के कोई फंक्शंस यूज करते हो तो आप लिखो, अदरवाइज मत लिखो। इसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस std, and after that we will be starting with the class. क्लास आप कोई भी बना सकते हो। आपकी बुक में क्लास का नाम कुछ और रखा हुआ है, मैं क्लास का नाम टेस्ट रख लेता हूं क्योंकि मैं मोस्टली यही नाम यूज करता हूं। क्लास के अंदर आते ही हम एक प्राइवेट एरिया में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट x, y, एंड पब्लिक एरिया के अंदर एक फंक्शन बना देते हैं जिसके अंदर हम ये वैल्यू को गेट कर लेते हैं, देन हम इसको शो कर देंगे, एंड देन हम ऑपरेटर का फंक्शन बना देंगे। तो हम बनाते हैं यहाँ पे void get int a int b। इसके अंदर हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू a कर देते हैं, y इक्वल्स टू b कर देते हैं, एंड ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। गेट के अंदर हमने क्या किया, दो वैल्यूज को इनपुट किया एंड उनको x एंड y में डाल दिया, मतलब जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर दिया। नाउ लेट मी क्रिएट अ फंक्शन void display।
void disp नाम का एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी वैल्यूज मेरे पास आएंगी। तो इसको मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे void भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सी आउट कर देता हूँ x y, यहाँ पे एंड एल भी लगा देता हूँ। आप चाहो तो आप x इक्वल्स टू एक्स कर दो, y इक्वल्स टू वाई कर दो, दैट इज योर चॉइस टोटली। तो ये दो फंक्शन बन गए हैं, एक में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं, दूसरे के अंदर वैल्यू को आउटपुट कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं एक फंक्शन बनाना जो क्या काम करेगा, एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने का काम करेगा। यहाँ पे हम एक ऑपरेटर का फंक्शन बनाते हैं, OPERATOR। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस प्लस, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप की एक वैल्यू लेंगे जिसको हम इंक्रीज कर देंगे या मॉडिफाई कर देंगे। तो ये बेसिक फंक्शन है हमारा, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर हम करने वाले हैं x प्लस प्लस एंड y प्लस प्लस। तो ये ऑपरेटर फंक्शन का मीनिंग चेंज करने के लिए है। तो यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज हो गई। यहाँ पे हमने क्लास टेस्ट स्टार्ट की थी, इसके अंदर एक प्राइवेट सेगमेंट था जिसके अंदर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, एक पब्लिक सेगमेंट है जिसके अंदर हम 3 फंक्शन बना चुके हैं। 2 फंक्शन हमने बनाए हैं, एक फंक्शन हमने ओवरलोड किया है, कौन सा फंक्शन, प्लस प्लस फंक्शन विच इज रिटन इन द लाइब्रेरी। अब हम चलते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। सो मैं मेन फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, आई गेस आपको विजिबल रहेगा। मेन के अंदर हम क्या करते हैं, void main, एंड इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट t1। t1 ऑब्जेक्ट के साथ में क्या कॉल करूंगा, गेट डेटा। तो t1 डॉट गेट, गेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, 2 वैल्यूज पास कर दी, 3 एंड 4। 3 एंड 4 मैंने वहां से पास की, यहाँ पे रिसीव होंगी, ए के अंदर 3 आ जाएगा, बी के अंदर 4 आ जाएगा, एंड इनको हम मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, x एंड y के अंदर। तो बेसिकली क्या हुआ, x के अंदर 3 आ गया, y के अंदर 4 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, t1 डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ। t1 डॉट डिस्प्ले करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, x एंड y की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। x एंड y की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ 3 4। ये डबल स्लैश मैंने यूज किया है कमेंट्स के लिए, कमेंट मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, दिस इज फॉर द इंस्ट्रक्शंस ओनली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक ऑपरेटर को कॉल करता हूँ। ऑपरेटर को कैसे कॉल करूंगा मैं, ऑपरेटर को कॉल करूंगा आइदर विद द हेल्प ऑफ वन ऑब्जेक्ट और विद द हेल्प ऑफ आई कैन यूज द इंटीजर। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल कर देता हूं, इसको प्लस प्लस ऑपरेटर को। ये मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता था, इफ आई हैव नॉट रिटन दिस प्रोग्राम दिस फंक्शन। तो अगर मैं ऐसा लिख दूंगा विदाउट दिस, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एरर, इट विल गिव एरर। अभी एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा फंक्शन लिख चुका हूं जिसका क्या काम है, जिसका काम है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस कैसे यूज करना है ये सिखा रहा है। आई हैव ओवरलोडेड द फंक्शन प्लस प्लस ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू माय नीड। मेरी नीड क्या है, मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस करूं तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे प्लस प्लस हो जाए। तो अगर मैंने t प्लस प्लस कर दिया, t1 प्लस प्लस कर दिया, तो t1 प्लस प्लस होने से क्या हो जाएगा, अगर मैं अब t1 डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगा तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी 4 एंड 5। क्यों आएंगी, क्योंकि t1 प्लस प्लस कॉल होते ही बेसिकली दिस इज द ऑब्जेक्ट गेटिंग इंक्रीमेंटेड। ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीमेंट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्टली टेस्ट क्लास का t1 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली ओवरलोड नहीं कर सकता था, प्लस प्लस नहीं कर सकता था।
लेकिन मैंने ये फंक्शन लिख दिया, इसके अंदर मैंने बता दिया कि मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस करूंगा, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे एक ऑब्जेक्ट की इंक्रीमेंट हो रही है। तो इससे अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 4 and 5। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ गेट ch, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये दो तरीकों से हम कॉल कर सकते हैं, वन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन, अदर विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। तो ये मैं आपको प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, दैट इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम कैसे हमारा प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड ट्राई दिस प्रोग्राम ऑन योर टर्बो C++ सॉफ्टवेयर। आपको खुद से बना के देखना चाहिए। अगर स्टिल आपको ये नहीं आता है कि हाउ टू यूज दिस टर्बो C++, आई विल बी मेकिंग वन वीडियो फॉर दी प्रोग्राम्स ओनली, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम कैसे आप चला सकते हो बहुत ही बेसिक से। वो एक वीडियो बहुत ही जल्दी मैं करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बेसिक से लेके अभी तक के C++ के सारे प्रोग्राम्स चला के दिखा दूंगा जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी में भी स्पेसिफिकली प्लस प्लस की तरह ही हम माइनस माइनस ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। सो वी विल बी डूइंग दिस इन द कमिंग सेशंस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हम जो आने वाले वीडियोस में इसके बाद वाले प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, तो बी रेडी, आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, आप इन प्रोग्राम्स को नोट कर लिया करो। वैसे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं तो मैं कोई सिंबल मिस कर दूं या मैं कोई गलती कर दूं, तो यू शुड फॉलो दी प्रोग्राम्स रिटन इन दी नोट्स ओनली। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर टेस्टेड प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको विद द आउटपुट्स, तो आपको वो प्रोग्राम्स फॉलो करने चाहिए। दिस इज फॉर द एक्सप्लेनेशन ओनली। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको सभी को समझ आया होगा।